तो देखते हैं सफलता के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। आपके सामने आपको 7 इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं जिसे हम कुछ मूलभूत चीजें कहते हैं जो सफलता के लिए जरूरी होती हैं। आप कहेंगे इससे और भी होंगी, चलिए मान लेते हैं, लेकिन ये 7 चीजें हम लोग अभी देख लेंगे। पहला पैरामीटर है आत्म जागरूकता, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, इसका मतलब आपके हिसाब से क्या है? कब आप कहेंगे कि मैं आत्म जागरूक हूं? किस व्यक्ति के बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये बंदा खुद को समझ ही नहीं पाया है अभी तक? ऐसे कई सारे सवाल आते हैं जब हम सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाता है। और अब हम शॉर्ट में देखेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि मुझे मेरे अंदर जो मेरे विचार है, मेरी भावनाएं हैं, मेरे तत्व है, कुछ मेरे स्ट्रेंथ्स है, कुछ मेरी कमजोरियां है, मैं उन सब के बारे में अवेयर रहूं, मैं उन सब के बारे में एक्सेप्टिंग रहूं कि हाँ, ये मुझ में कुछ चीजें हैं जो अच्छी है, ये कुछ खामियां हैं और सब मेरी है। जितना मैं जागरूक हूं उतना अच्छा बदलाव मैं खुद में ला सकती हूं। हमने देखा है कि अब हमें जो अच्छी बातें होती है उसका हमें अवेयरनेस भी जल्दी होता है और उसका स्वीकार भी हम जल्दी कर लेते हैं। मैं गणित में अच्छा कर लेती हूं, इस बात का मुझे अवेयरनेस है, स्वीकार भी है। इंग्लिश भाषा में कहीं ना कहीं मेरा कौशल्य कम पड़ रहा है, इस बात के बारे में मैं अवेयर होती हूं, लेकिन कभी कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूं। एक चीज है कि मुझे जागरूक होना है और दूसरी चीज है कि मुझे इस बात का स्वीकार करना है। जहां पर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, चाहे गणित हो चाहे अंग्रेजी हो, वहां पे ये एक्सेप्टेंस जल्दी आ जाता है क्योंकि कुछ पैरामीटर्स हमारे सामने होते हैं जैसे मार्क्स। लेकिन ऐसी चीज लेते हैं जिनमें इतना स्पष्टता से रिजल्ट हमारे सामने नहीं होता है, उसके लिए बात करते हैं किसी भावना की। जहां पे पॉजिटिव भावनाएं आती है, हम सब अवेयर भी होते हैं और स्वीकार भी करते हैं। हाँ, मेरा बहुत हेल्पिंग नेचर है, आई एम अवेयर ऑफ इट एंड आई एक्सेप्ट इट। कभी कभी मैं शॉर्ट टेम्पर्ड भी होती हूँ, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। क्या मैं अवेयर होती हूँ? नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता है। कभी कभी अवेयरनेस कम होता है, कभी कभी अवेयरनेस होने के बावजूद एक्सेप्टेंस नहीं होता है। मैं गुस्से वाली नहीं हूं, ये लोग जिस तरीके से बिहेव करते हैं ना, उसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है। तो आत्म जागरूकता हम जिसे कहते हैं वो एक प्रोसेस है। हर दिन हर वक्त मुझे जागरूक होना चाहिए कि अंदर क्या है, अंदर क्या चल रहा है। मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरे मूल्य, मेरी इच्छा, मेरे ड्रीम्स, ये सब कैसे हैं और मुझे किस दिशा में लेके जा रहे हैं। अगर मैं जागरूक रही तो मैं उनमें से कुछ चीजें पकड़ पाऊंगी जो मेरे सफलता की डायरेक्शन में जाने से मुझे रोक रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं। लेकिन जहां जागरूकता ही नहीं है, वहां पे वो चीजें बदलती नहीं हैं और बाद में चलकर बड़े ऑब्स्टेकल्स हमारे पाथ में आ सकते हैं जो हमें हमारे लॉन्ग टर्म गोल की तरफ ले जाने में दिक्कत देते हैं। सफलता का दूसरा महत्वपूर्ण पैरामीटर है आत्म दिशा, अर्थात सेल्फ डायरेक्शन। सेल्फ डायरेक्शन जरूरी इसीलिए है कि अगर मुझे ये जानकारी है कि मुझे कहाँ जाना है तो मैं उस हिसाब से प्लानिंग कर पाऊंगी और एक्शन ले पाऊंगी। लेकिन अगर मुझे ये क्लैरिटी, ये स्पष्टता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है,
तो मेरे पर्याय, मेरे प्रयत्न कम पड़ सकते हैं। चलिए सोच लीजिए, आप शॉपिंग को जा रहे हैं और आपके पास काफी सारे पर्याय हैं। पहले तो आप कंफ्यूज्ड है कि आज मैं कहाँ जाऊं। कोई दोस्त बोलता है यहाँ चलते हैं, आपका मन कर रहा है यहाँ चले, आप सोचते हो चलो निकल पड़ते हैं, राह में सोच लेंगे कहाँ जाना है। अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि बीच राह में आने के बाद आपका मन बदल जाता है या आपके दोस्त का मन बदल जाता है और यू टर्न लेके आपको वापस जाना पड़ता है। शॉपिंग हो, चाहे किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाना हो, ये सहज हो जाता है। लेकिन क्या करियर पाथ के बारे में वो इतना आसान है? इसीलिए जैसे हमने कुछ मिनट पहले देखा, इसके लिए हमें खुद के साथ कुछ समय बिताना होगा। मैं खुद कहाँ जाना चाहती हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। इसमें हमारे पेरेंट्स हमारी मदद कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स से गाइडेंस हम ले सकते हैं, लेकिन जितना स्पष्ट मेरा डेस्टिनेशन हो उतने मेरे प्रयत्न भी वहाँ पे फोकस्ड होंगे और मेरा जर्नी ज़्यादा स्पष्ट होगा और उसमें कुछ बाधाएं आने की शक्यता मैं कम कर सकूंगी। अब चलते हैं हमारे तीसरे तत्व की ओर, जो है आत्म प्रतिष्ठा अर्थात सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का अर्थ क्या है? हमने देखा कि सेल्फ अवेयरनेस हम सबके लिए कितना ज़रूरी है। अगर मैं जागरूक हूँ मेरे गुणों के बारे में, मेरी खामियों के बारे में, और मैं उन सब का स्वीकार करती हूँ, तो इसकी वजह से मैं अपने खुद के बारे में सकारात्मक विचार या भावना रख सकती हूँ। कोई भी इंसान अपने गुण दोषों के साथ जब खुद के बारे में सकारात्मक सोच, भावना और स्वीकार रखता है तो उसे हम हेल्दी सेल्फ एस्टीम कहते हैं। क्या ये जरूरी है सफलता की ओर जाने के लिए? आप में से कई लोग सोचेंगे कि अगर ये नहीं भी रहा तो क्या फर्क पड़ेगा। कुछ उदाहरणों के साथ देखते हैं। ऐसा समझ के चलिए कि स्कूल में जाने वाला एक बच्चा है, 8वीं कक्षा में पढ़ता है, पढ़ाई में तेज है, बड़ों के साथ व्यवहार अच्छा है, काफी गुणों से भरा भुला है, लेकिन खुद के बारे में जो उसका एस्टीम है वो यहाँ पे हेल्दी नहीं है। खुद के बारे में उसके जो विचार है वो सकारात्मक नहीं है। अगर मेरे खुद के बारे में विचार सकारात्मक ना हो तो इसका नतीजा दिखता है मेरे कॉन्फिडेंस लेवल्स पे। दूसरों के साथ बातचीत करना, इंटरव्यू हो चाहे परीक्षा हो, उसमें मेरा परफॉर्मेंस, इन सब के आड़ ये मेरे कॉन्फिडेंस लेवल्स आते हैं। और अगर मैं कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं दे पाती हूँ तो उसमें मेरी क्षमता और मेरा परफॉर्मेंस, इसमें गैप आ जाते हैं। कभी कभी हमारा सेल्फ एस्टीम काफ़ी हेल्दी होता है, सकारात्मक होता है, जहाँ पे खुद का स्वीकार अच्छा होने के कारण मैं खुद के साथ कंफर्टेबल महसूस करती हूँ, खुद के बारे में अच्छे विचार रख सकती हूँ। लेकिन कभी कभी मुझ में होने वाले कुछ दोष ऐसे होते हैं जिनकी वजह से मैं खुद को बुरा व्यक्ति या कमज़ोर व्यक्ति मानने लगती हूँ। जब तक मैं खुद के बारे में अच्छा नहीं सोचूंगी तब तक मेरा दूसरों के साथ व्यवहार बदला हुआ रहेगा। ये सेल्फ एस्टीम कभी कभी हमारे दोषों की वजह से होता है, कभी कभी हमारी कद, हमारा रंग, हमारी रूप, इसकी वजह से भी हम इसमें गड़बड़ कर सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आज हर इंसान में कुछ गुण हैं, कुछ दोष है। सब चीज़ों के साथ खुद का अच्छा स्वीकार करना और एक हेल्दी सेल्फ एस्टीम रखना हमें काम आता है, जिससे हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रख सकते हैं और जो भी हमारे अंदर पोटेंशियल है वो हम अपने परफॉर्मेंस में दिखा सकते हैं।